हाय गाइस, मैं आज आप लोगों को बैक्टीरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके शरीर में कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं, और ये दोनों में कैसे संतुलित रहता है या किस कंडीशन पे चलता है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए, आपकी गट जो होता है, गट यानी कि पेट, आपके पेट के अंदर गुड बैक्टीरिया होनी चाहिए। गुड बैक्टीरिया आपका जो होता है वो होना चाहिए, और बैक्टीरिया भी होता है लेकिन लिमिटेड होता है। तो आपके पेट में जितना ज़्यादा गुड बैक्टीरिया रहेगा, आप उतना हेल्दी रहेंगे, उतना आपका ह्यूमन डिफेंस सिस्टम अच्छा रहेगा। कहने का मतलब, अगर मैं एक राजा हूँ, ओके, मैं एक राजा हूँ और मेरे पास कम से कम 100 सैनिक हैं, ठीक है, 100 सैनिक हैं, लेकिन अगर सामने वाले के पास 200 सैनिक हैं तो उसका जीतने का पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है मेरे से, ठीक है, क्योंकि वो सेम क्वालिटी का वो रहे, है ना, तो उसका जीतने का वो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो मेरे को ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि उससे ज़्यादा मेरे पास सैनिक होना चाहिए, ठीक है। ये मैं बैक्टीरिया को एग्जांपल में फ्लो कर रहा हूँ, वो हो गया बैड बैक्टीरिया, और मेरे पास जो सैनिक है वो गुड बैक्टीरिया जो मेरा सपोर्ट करेगा करके, ठीक है। अभी मेरे पास 100 बैक्टीरिया है, अगर सामने वाला के पास 200 बैक्टीरिया है, या फिर मेरे पास 100 बैक्टीरिया है उसके, और मेरा 100 में से 50 बैक्टीरिया या धीरे धीरे मेरा बैक्टीरिया मारा जा रहा है, दैट्स मीन है कि मेरा बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, यानी अब धीरे धीरे बॉडी का कंडीशन ख़राब हो रहा है, और सामने का जो बैक्टीरिया है या फिर जो लोग जो है सैनिक है वो उन लोगों का हावी पड़ जाएगा, और जिसकी वजह से मैं हार सकता हूँ करके, ठीक है। तो आपके बॉडी में अगर बैक्टीरिया अगर धीरे धीरे करके डैमेज हो जाता है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, तो वहाँ पर आपका सीधा वो डायरेक्ट इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम जो है वो आपका वीक हो जाता है, और जहाँ से आपका बॉडी में वो कैपेसिटी नहीं रहता है कुछ भी प्रॉब्लम होने में। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेदर भी चेंज होता है ना, उनके बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, उनका फीवर होता है, उनको अलग अलग प्रॉब्लमें होती है किसी भी चीज़ में, उनको अगर कुछ ज़्यादा बोल भी देंगे तो उनका तबीयत ख़राब हो जाता है। ऐसे लोगों को आप देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में उनका कंडीशन ख़राब हो जाता है। अगर ज़्यादा वार्म अप कर लिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर ली, तबीयत ख़राब हो गया। अगर वो 1-2 बार नहा लिए, उनका तबीयत ख़राब हो गया। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि उनका जो डिफेंस सिस्टम होता है ना, वो डिफेंस सिस्टम बहुत उनका वीक रहता है, क्योंकि उनका जो बैक्टीरिया रहते हैं उनका बहुत कम गुड बैक्टीरिया रहते हैं, और बैड बैक्टीरिया ज़्यादा रहते हैं, तो वो हावी रहते हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है। उनको ये प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी चीज़ों में वो वीक पड़े रहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है। इसको सुधार करने के लिए क्या करना होगा वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो ये बैक्टीरिया का रोल रहता है। बैक्टीरिया का काम क्या होता है, आपके जो गट में बैक्टीरिया होते हैं, अगर गुड बैक्टीरिया ज़्यादा रहेगा तो वो पूरा अपना काम कर पाएगा, लेकिन अगर बैड बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ गया तो वो सही से गुड बैक्टीरिया काम नहीं कर पाएगा। गुड बैक्टीरिया का काम यही होता है कि आपका जो आप जो खाना पीना खा रहे हैं, उस खाना पीना को तोड़ के एकदम छोटा छोटा करके उसको अपने अपने जगह पे ले जाना, यानी कि जो वेस्टेज है उसको बाहर की तरफ प्रोसेस में डालना, और जो उसमें से न्यूट्रिएंट्स लगना चाहिए उसके लिए वो अलग अलग ले जाके इस तरीके से कुछ है उसको मदद करता है, वो काम करता है। वो गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है, जो कि सिस्टम को ऑपरेट करने में आपको मदद करता है, आपके खाना को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये इसका प्रक्रिया होता है, और तो ये प्रॉपरली होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बॉडी में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है तो आपको डाइजेशन का चैलेंज होगा, क्योंकि आपका डाइजेस्ट वो करने नहीं देगा ना, क्योंकि वो हावी है तो वो सही से काम नहीं कर पाएगा, वो मारा जाएगा आपका। क्योंकि बैड बैक्टीरिया अगर ज़्यादा रहेगा तो गुड बैक्टीरिया मारा जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा आपका, और वहाँ से क्या है, आपका डाइजेशन का इशू होगा, आपका गैस फ्लो होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन का शिकायत होगा, एसिडिटी का इशू होगा, और बहुत सारे जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और इससे तो पूरा बॉडी का कंडीशन के ऊपर निर्भर है ये, ठीक है। तो ये सब इशू होने लगता है लोगों को। तो आपको क्या करना है, ये आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका बैड बैक्टीरिया के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आज का सोसाइटी भी इतना पॉल्यूशन है, ये है वो है, खाना पीना भी सही नहीं है, तो आपके बॉडी में बैड बैक्टीरिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी टाइम पे सोना। अगर आप अनहेल्दी लाइफ स्टाइल रखेंगे, अपना लाइफ स्टाइल सही नहीं रखेंगे, तो आपका बैड बैक्टीरिया धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, बाहर का उल्टा पुल्टा आर्टिफिशियल फूड वगैरह, फास्ट फूड वगैरह यूज़ करते हैं, तो वहाँ से काफ़ी हार्म होता है, क्योंकि वो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, जिसकी वजह से मारे जाते हैं।
क्योंकि वो सब खाना डाइजेस्ट करने के लिए उसको काफ़ी संघर्ष करना होता है। आप जैसे खाना खा के आप पानी पी लिए, आप रात को 10 बजे खाना खा रहे हैं, जबकि रात को देर से खाना खाने से आपका मेटाबॉलिज्म कम वीक रहता है, उस टाइम आप डाइजेशन करने का प्रक्रिया कर रहे हैं। आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं रहने की वजह से आपको गुड बैक्टीरिया को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो मारे भी जाते हैं, तो वो भी एक इशू है। और आपका बैड बैक्टीरिया ज़्यादा बॉडी में डेवलप हो जाता है इसी की वजह से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपको अपना गुड बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए अपना लाइफ स्टाइल को सही रखना है, प्रॉपर नींद लेना है, प्रॉपर खाना खाना है, प्रॉपर वार्म अप करना है, सब कुछ आपको मेंटेन करना है, फिटनेस के ऊपर काम करना है। और सेकंड जो चीज़ होता है, आपको हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी चीज़ें खानी होती है, और स्पेशली आपको प्रोबायोटिक वाली चीज़ें खानी होती है, जैसे कि कैफीर हो गया, आपका योगर्ट हो गया, आपका चीज़ हो गया, कुछ कुछ चीज़ें होती है जिसमें प्रोबायोटिक मिलता है करके। ठीक है, अगर आपको प्रोबायोटिक के लिए स्पेशली और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना है तो मेरे से बातचीत कर सकते हैं पर्सनली, मैं उसके बारे में ऐसा बता दूंगा आपको कि वो न्यूट्रिएंट्स आपको कहाँ से स्पेशली मिलेगा। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स कैसे आ सकता है। ठीक है, तो यही रहेगा बेसिक नॉलेज आपके लिए कि गुड बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी है। आपका जो बॉडी ह्यूमन डिफेंस सिस्टम जो होता है, उसमें आपका जितना ज़्यादा सैनिक रहे, जितना ज़्यादा सैनिक वो जो गट पे रहेगा ना, ये पेट सबसे मेन, जिनका पेट वीक होता है ना, उनका बॉडी कोई काम करे, यानी बोलेंगे कि बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, वो सिर्फ कहने के लिए। एक्चुअल में जिनका पेट स्ट्रांग रहता है ना, उनका बॉडी स्ट्रांग रहता है। तो आपको पेट को अपना स्ट्रांग करने के लिए आपको गुड बैक्टीरिया प्रॉपर रहना चाहिए बॉडी में, एकदम बहुत सारे बैक्टीरिया गुड रहने चाहिए, तो जाके आपका डिफेंस सिस्टम तगड़ा रहेगा। अगर कुछ भी गंदा बैक्टीरिया आएगा, 2 4 10 12 या कुछ भी बैक्टीरिया आया, तो उससे वो उसको मार पाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा सैनिक है आपके डाइजेशन सिस्टम में, तो ये आपका सपोर्ट होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं रहा तो फिर आपको इफ़ेक्ट होगा, आपको फीवर आएगा। फीवर आता है क्यों? बैक्टीरिया, गंदा बैक्टीरिया ज़्यादा रहने से वो फीवर आता है, ये सब चीज़ इशू होता है। तो ये जितना छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, दैट्स वाई ये सब आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में बॉडी फंक्शन होता क्या। तो ये आपको आज क्या सीखने को मिला, ह्यूमन डिफेंस सिस्टम में प्रोबायोटिक का बहुत बड़ा रोल है, जो कि आपको डाइट से मिलेगा। ठीक है, डाइट में आपका रखना ज़रूरी है, जो कि लगातार आपको डेली आपको गुड बैक्टीरिया कुछ ना कुछ इनटेक होते रहे, जिससे आपका बॉडी सही से काम कर पाए। यानी गुड बैक्टीरिया इनटेक होते रहेगा तो बैड बैक्टीरिया जो है उसकी संख्या कम रहेगी, और वो मारे जाने पे वो फिनिश हो जाएगा, वो टॉक्सिन निकल जाएगा। लेकिन आपको रेगुलर वे में इसको मेंटेन करना है कि प्रोबायोटिक वाली चीज़ों को इनटेक करना है। सो ओके, आपने सुना होगा बचपन में क्या होता था, लोग जब एग्ज़ाम देने जाते थे ना, तो बोलते थे थोड़ा दही खा लो करके, देखे होंगे लोग दही देते थे करके 1 चम्मच, कि करके जाओ एग्ज़ाम अच्छा हुआ करके। तो वो रीज़न यही था कि वो दही खाने से क्या होता है ना, वो गुड बैक्टीरिया डेवलप होता है पेट में। पेट में जब गुड बैक्टीरिया डेवलप होता है तो एग्ज़ाम के समय में आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, यानी कि एग्ज़ाम देते समय आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है ना एग्ज़ाम के टाइम पे, सोचना पड़ता है, इतना दिमाग लगाना, प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से डाइजेशन में इफेक्ट ना पड़े, इसीलिए वो आपको दही दिया जाता था, जो कि पहले के ज़माने में ये सक्सेसफुल था। लेकिन आज के ज़माने में बॉडी का टेम्परेचर ऐसा रहता है, जिसकी वजह से डाइट से जो मिलता है बैक्टीरिया, वो ऐसी टेम्परेचर की वजह से मारा जाता है। तो ये चीज़ है, इसके लिए इतना ही। सो थैंक यू। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप मेरे से संपर्क करें।